हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे वीडियो में एक मेरे साथ बहुत ही प्यारा गेस्ट है, मेरे बहुत दिल के करीब, जो है मेरी प्यारी सिस्टर। हाय बोलो। हाय। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज करने वाला है, वो आपको आगे वीडियो में देखते देखते पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड लास्ट तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। नेवर हैवर एवर के रूल्स ये हैं कि हम क्वेश्चन पूछेंगे कुछ भी, और जिसने वो काम करा होगा वो इस बॉटल में से, इस ढक्कन में लेके एक पानी का शॉट पिएगा। ओके, तो ये वाला गेम है, तो हम स्टार्ट करेंगे और सच ही बोलना है इस गेम में, ठीक है? कोई चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है? हाँ, ये बहुत झूठी है तो करते हैं, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, नेवर हैव आई एवर। एक मिनट, उससे पहले पहले एक एक ढक्कन भर के रखो ताकि टाइम नहीं, फिर बचे। वो हो जाएगा ना, मेरे हाथ से गिर गया तो। हाँ, ठीक है, चल। नेवर हैव, पहला क्वेश्चन ये है, नेवर हैव आई एवर हैड अ क्रश ऑन माई स्कूल टीचर। और एक्सप्लेन भी करना है इसके पीछे का सारी चीजें। यार, मेरा स्कूल टीचर इतना हैंडसम था नहीं कि मुझे क्रश हो उस पे। मेरे टाइम पे था। कौन? तो इसके पीछे की स्टोरी है कि जब हम नाम नहीं डिस्क्लोज करना है, नाम कुछ नहीं डिस्क्लोज करना है किसी भी चीज का। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब हम 8th क्लास में थे, हमारे एक स्पोर्ट्स के टीचर आए थे, बहुत स्मार्ट, ठीक है? तो मतलब वो बहुत ही सुंदर थे, सारी लड़कियां पीछे पागल होती थी उनके। तो भाई वो हर दूसरी लड़की के क्रश बने रहते थे, ठीक है? ऐसे करके। और ऐसा होता था कि ब्रेक में कोई भी 2 जने क्लास में रुक सकते हैं। वो ब्रेक में ना क्लास चेक करने आते कि ज्यादा तो नहीं लोग रुके हैं या कोई एक्स्ट्रा तो नहीं रुका है। तो मैं हर बार ट्राई करती कि भाई मैं रुक जाऊँ उस क्लास में, ठीक है, क्यों मेरे को एक झलक दिख जाए बस उनकी। बट मेरे को कोई रुकने नहीं देता क्योंकि मैं मॉनिटर भी नहीं थी। तो मूविंग ऑन। भाई वो टीचर इतना कभी हैंडसम नहीं था, टू बी मेरे को वेरी तो बहुत अच्छा ऑनेस्ट। लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर पीड इन अ स्विमिंग पूल। ये तो भाई मैंने बहुत बारी करा है, बहुत। स्विमिंग पूल वैसे टाइप का। वैसे टाइप का किस टाइप? ठीक है, नाउ पहले आप एक्सप्लेन करिए कि आपने कहा था। तुझे याद है हम छोटे छोटे वंडरलैंड जाते थे? हाँ। सारे कजिन्स मिलके। तो एक बार क्या हुआ, मम्मी नहीं मिल रही थी मुझे, ठीक है? मम्मी ने मेरे नहीं, हुआ ये था, मम्मी नहीं मिल रही थी और मैं बहुत टाइम से पानी में थी, मतलब कभी स्लाइड या कभी कुछ। तो ऐसे मैं बहुत मतलब टाइम से पानी में थी, तो मुझे लगने लगी थी थोड़ी थोड़ी कि भाई कि मतलब हाई टाइम फॉर मी कि मैं वॉशरूम जाऊं, ठीक है? फिर मुझे मेरा कजन दिखा वहां पे। तो मैंने बोला कि यार तूने मम्मी को देखा है कहीं? तो कह रहे नहीं, बुआ जी शायद उधर गई है। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर वो वो प्रेशर इतना ज्यादा था ना कि मतलब स्विमिंग पूल में पता नहीं था, मतलब टॉयलेट। स्विमिंग पूल में पीड। ठीक है, अब मेरा ये सीन है, मैं ना फर्स्ट टाइम स्कूल ट्रिप गई थी। मैं 8th क्लास गई गुजरी बात कर दी। मतलब बचपन में भी काफी बार करा होगा, मेरे को याद नहीं। जो मेरे को याद है वो, मैं 8th क्लास में थी और हमारे ना स्कूल की ट्रिप गई थी, गाँव गई थी, वर्ल्ड वंडर नोएडा। तो हमें ना बहुत देर हो गई स्विमिंग पूल में, पैर वैर सब गलने लगे, ठंड भी लगी थी थोड़ी बहुत क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। तो क्या हुआ, एकदम से ना वेव की टाइमिंग आई उसमें, ठीक है? और मेरी ना वेव मतलब वहां पे एक पूल था जो ऐसे वेव्स लाता था। हाँ, वो प्रॉपर एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती थी। हाँ, उसका वो सी वाला वो अपन को वो देता था। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि मैं और मेरी फ्रेंड ना निकल ही रहे थे। मैंने उसको बोला था मेरे को बहुत जोर से वॉशरूम जाना है, तो हम निकल ही रहे थे। उसमें एकदम से ना वेव आ गई और मेरी वही टॉयलेट निकल गई। तो ये मेरे साथ हुआ। थर्ड क्वेश्चन ये है, नेवर हैव आई एवर यूज्ड अ फेक आईडी टू स्टॉक समवन। झूठ नहीं बोलना है इस गेम में, ये इसका रूल है। आई डोंट रिमेम्बर मेकिंग अ फेक आईडी, क्योंकि मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था कि मैं फेक आईडी बनाऊं। फेक आईडी से मैंने किसी को स्टॉक नहीं करा था, पर फेक आईडी बना के मैंने किसी से बात करी थी क्योंकि मैं अपने आईडी से नहीं कर सकती थी। मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक अकाउंट बनाया था। तो
मतलब बट लेटर ऑन वो फेक अकाउंट बन गया, क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो उस अकाउंट को एज अ लाइक मतलब कि चल यार इससे ऐसे मतलब थोड़ा फन फन करते हैं, करते हैं हाँ हाँ। एग्जैक्टली। बट फन मतलब मैं आई वाज ऑलवेज अगेंस्ट दैट फन, नॉट अगेंस्ट बट आई वाज नॉट नेवर अ पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि अपनी आईडी से ही कर दी थी। अपनी एग्जैक्टली जरूरत ही नहीं अपन को तो छुपने की, तो हियर्स टू दैट फेक चीयर्स आईडी। चीयर्स चीयर्स। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करें। श्योर। ठीक है, नेवर हैव आई एवर घोस्टेड समवन। इसमें मेरे तो साथ पूरी बॉटल हमेशा, खत्म हो जानी चाहिए। सच्ची, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि पहले कोई लड़का बात करता होता है तो मेरे को 2-3 सेकंड तक लगता है कि चल ठीक है, कोई भी स्कूल के दोस्त वोस्त भी होते हैं, बट जब वो रेगुलरली कोई मैसेज वैसेज करने लगते हैं ना तो चेप लगने लगता है, तो मैं फिर छोड़ देती हूँ बीच में ही। मैसेज आ रहा है, रिप्लाई नहीं करती है, कुछ नहीं करती, और थोड़े दिन बाद डीपी गायब या फिर कुछ गायब, तो इसका मतलब बाय बाय You are टाटा हो no गई है। longer हाँ, मतलब काफी बार ऐसा हुआ है, मैंने अटका के रखा है बीच में, क्योंकि होता था कि टाइम दे देते हैं, सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए, बट नहीं सुधरते तो बाय बाय। चलो अब आप बताओ अपना एक्सप्लेनेशन। नहीं यार, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मतलब जरूरी थोड़ा है लड़के को घूस, तो लड़के को भी घूस कर सकते हैं। हाँ, मैंने लड़की को भी करा है, जो चेप नहीं होती, ज्यादा कॉपी करते तुम जैसे या जो भी। हाँ, तो मेरे कॉलेज की बात है ये, हमारी एक फ्रेंड हुआ करती थी, तो उसका ये था कि मतलब मुझे समझ नहीं आया आज तक कि उसका क्या सीन था। शी वॉज स्केरी एंड मतलब शी वॉज वेरी पोलाइट एट द सेम टाइम, और मतलब वो अच्छी भी थी और वो क्रीपी भी थी, डरावनी भी थी। इट वॉज लाइक कि आपने मतलब वो बंदी आपके बगल में ही रह रही है या सामने ही रह रही है और आप ऐसे निकल रहे हो, अरे ओ हाय, ऐसे वाला सीन हो गया था उसके साथ, बिकॉज शी स्टार्टेड एक्टिंग वेरी क्रीपी। तो वो था ना, ऐसे दीवार के सहारे खिड़की पे खड़े हो जाना और पट 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 करना। मैं बेसिकली उसमें भूत था। अरे नहीं यार, उसमें भूत नहीं था, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो सोशली एंशियस होते हैं, तो शी वाज वन ऑफ दैट। मतलब उसे उसे समझ नहीं आता था कि हाउ आई हैव टू रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो मतलब ऐसे होते हैं लोग कुछ कुछ जो मतलब मोस्टली लड़कों में ही रहते हैं और फिर उन्हें एकदम लड़कियों के साथ बिठा दिया जाता है, तो इट हैपेंस विद दोस काइंड ऑफ पीपल। So she was one of them. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, have you never have I ever read someone else private chat without their knowledge? ये मैं पी तो लूंगी, बट इसका मैंने मतलब 2 लोगों की 3 से 4 लोगों की प्राइवेट चैट पढ़ी है। परी है, पढ़ी है, परी परी अपने घर पे है। बट सीरियसली पहला तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी रूममेट थी, ठीक है, तो उसने प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेरा लैपटॉप लिया था। उस टाइम उसके सेमेस्टर में प्रोजेक्ट था, तो उसके पास लैपटॉप नहीं था, तो शी बोरोड माई लैपटॉप और वो कहीं ना बाहर गई हुई थी, तो मैं अपने लैपटॉप पे कुछ काम करी, तो मैंने व्हाट्सएप अपना खोलने के लिए चलाया, ठीक है, और उसपे उसका व्हाट्सएप ऑलरेडी लॉगिन था, तो मैंने उसकी काफी प्राइवेट चैट्स पढ़ी और मेरे को बहुत मजा भी आया, बट थोड़ा यू भी हो गया कि भाई ऐसे कैसे बात कर सकते। बट बेसिकली होता है ना कि जब वो शाम को मार्केट से वापस आए तो मैं उसको देख रही हूँ, मेरे को देख रही हूँ, पर उसको नहीं पता है मैं उसको क्यों देख रही हूँ, बट मेरे को पता है मैं उसको क्यों देख रही हूँ, तो ये चीज बहुत अच्छी थी। और सेकेंड चीज, मेरे कजन की शादी होने वाली थी। किसी को नहीं पता, ये बस मुझे पता, मेरे एक कजन को पता है, एक कजन और मेरे को पता है, ठीक है, और तीसरे कजन की शादी होने वाली है, ठीक है, उसका दूसरा फोन हमारे हाथ लग गया और हमने चैट पढ़ ली और हमें पढ़ के बहुत अजीब लगा और हम बस आंखों में इशारे कर रहे हैं जिसकी शादी में हम गए हैं कि भाई ये ऐसे ही बात कर सकता, हमें तो कभी लगा नहीं था। तो ये चीज है, और तीसरी तो मैंने इसकी ही पढ़ी है, प्राइवेट चैट है। वो कजिन का नाम मैं वीडियो बंद होने के बाद पूछूंगी। हाँ, वो रहस्य गड़े मुर्दे बहुत सालों पहले अंदर दब चुके हैं, क्योंकि बहुत मजा आता है। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन मैंने इसकी तो कभी नहीं खैर पड़ी, मेरी कुछ होती क्योंकि नहीं, बात को लेके मैंने बात ये सब कुछ बता देती है। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड की प्राइवेट चैट, ठीक है, नथिंग बैड, बट ऐसे होता था ना कभी कभी कि भाई चलो ठीक है यार, अगर उसका फोन डिस्चार्ज होता है वो मेरा फोन ले जाता है,
और तो ऐसे ही बैठ के एक दिन ऐसे मैंने सोचा यार देखें कैसे मीम शेयर करता है अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो जब पोस्ट होगी तो जीजू आपको पता लग जाएगा इसने ये कांड करा है। जीजू को पता है ये जीजू और मेरी लड़ाई हो चुकी है इस चक्कर अगली में बार एक से बार। आप अपने फोन लेके जाओगे कि भाई मैं दुकान पे चार्ज कर लूंगा पर घर पे नहीं छोड़ूंगा। नहीं एक बार हमारी बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी इस चीज को लेके। मतलब इवन दो देयर वाज नथिंग ऑफेंसिव इन द चैट बट आई फाउंड इट ऑफेंसिव फॉर समवॉट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। समटाइम्स आई फील लाइक आई हैव बीन फुलिश फॉर फाइटिंग फॉर दिस थिंग। तो इट वाज लाइक कि भाई ठीक है रियलाइज हुआ कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए था। मतलब दोस्तों के साथ ही तो बात भाई कर रहे वो हैं, तो चीट थोड़ा ना कर रहे हैं। भाई मेरा पति डर गया था उस दिन कि भाई मुझे इतना गुस्सा भी आ सकता है। ओके सो मूविंग ऑन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। प्लीज। ओके सो नेवर हैव आई एवर चीटेड इन एग्जाम्स। भाई ये तो जो नहीं पिएगा ना वो झूठ बोलेगा। सच्ची बेसिकली मैंने ना 10th तक कोई चीटिंग नहीं करी एग्जाम में, मेरे को डर भी बहुत लगता था तो चीटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट 10th क्लास में ऐसा हुआ, ये हमारे प्री बोर्ड चल रहे थे तो मेरे साइड वाले रो में एक लड़का बैठा हुआ था। वो मुझसे पूछा एमसीक्यू बता दे एमसीक्यू बता दे। भाई मैंने उसको सारे एमसीक्यू गलत बता दिए, उसके सारे मतलब राइट आंसर, आई नो द राइट आंसर, बट वो चीटिंग कर रहा था ना मेरे से। तो जानबूझ के तो गलत एमसीक्यू का आंसर बताया कि भाई तू गलत आंसर मार्क कर, तेरे मार्क्स कटेंगे। और वैसे कॉलेज टाइम मैंने चीटिंग करना स्टार्ट करा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि पॉइंट भूल जाए या कुछ। बट मेरी किस्मत इतनी खराब होती थी कि आगे भी आगे मेरी जो कोर्स की लड़की बैठी थी वो मेरे को कुछ बताती नहीं थी क्योंकि उसको खुद ही कुछ नहीं आता था। और पीछे दूसरा कोर्स स्टार्ट होने लगता था कि अगर मेरा बीबीए था तो पीछे बीसीए स्टार्ट हो गया, बीए स्टार्ट हो गया क्योंकि मेरा लास्ट रोल नंबर था। तो बेसिकली मेरी चीटिंग लाइफ बहुत बेकार ही रही। अब तुम बताओ। यार चीटिंग है तो क्या आके किससे बताऊं समझ नहीं आता। मतलब नॉर्मली की स्कूल लाइफ में कब से चीटिंग करनी चालू करी है? ऐसे तो यार ऐसे तो मतलब अगर मोटा मोटा मैं याद करूं तो वैसे तो मैंने एकदम कोर डाई हार्ड चीटिंग होती है ना वो स्टार्ट करी 11th क्लास पे। ठीक है तो मेरे आगे जो लड़का बैठता था ना तो वो बेचारा मतलब ऐसे ना थोड़ा कम कम पढ़ता लिखता था वो। तो बस हो गई स्टार्ट ऐसे ही। मतलब बेसिकली इसमें इतना कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। डिस्कस भी ऐसे मतलब 11th 12th में आई वाज अ सीरियस। 11th में इतना मैं सीरियस नहीं थी, 12th में बहुत ज्यादा सीरियस हो हाँ गई थी क्योंकि पढ़ाई को बोर्ड लेके। होता है। ठीक है तो ये मानो कि मेरे ना क्लास में नंबर बहुत अच्छे आने लगे थे। तो एक बार मेरी केमिस्ट्री में तीनों सेक्शन में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए और मैं बहुत कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर हाँ कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी उस टाइम पे कि भाई मेरी केमिस्ट्री तो प्यारी है एकदम। ठीक है तो फिर क्या हुआ उस टाइम पे ना एक मतलब मेरी जैसे ये सीट मेरी है फिर बीच में एक सीट का गैप है और बगल में एक सीट और है तो वहां एक लड़का बैठा था। तो एक बार उसने मुझसे मेरी कॉपी ही ले ली और वो टेप रहा है मस्त बैठ के भाई। तेरे को डर नहीं लगा? मेरे को डर तो लग रहा था बहुत ज्यादा। फिर उसने ऐसे ऐसे मतलब ऐसे किया कि अरे यार कॉपी करके तुम्हारी उठा लो। चलो ओके, ये इस पे बहुत डिस्कशन हो गया, इतना नीडेड नहीं था बट इट्स ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। खुद बता रही थी ना अभी ये। ओके गाइस सो लेट्स मूव ऑन। Never have I ever, this is a very spicy type question. Never have I ever hidden stories or blocked family members on social media. मेरे को करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी ना हो जाता है कि ये पोस्ट करा वो पोस्ट करा। एज सच मैं कुछ पोस्ट गंदा करती नहीं हूँ बट इट्स ओके। पियो, अरे पियो मेरे कैमरे में गिरा देना पानी। इसकी आई गेस कोई एक्सप्लेनेशन की नीडेड है नहीं। भाई हर फैमिली में एक ना एक रिश्तेदार ऐसा होता ही है जिसे ब्लॉक करना मैंडेटरी होता है तो बस। और अगर मतलब इस बात पे कोई होएगी कि मैं ब्लॉक हूँ वो ब्लॉक हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सारे अनब्लॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर रिग्रेटेड पोस्टिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया। मेरे को कभी कभी होता है कि जैसे कोई मैंने फोटो पोस्ट कर दी या कुछ रील पोस्ट कर देती हूँ बट ऐसे होता है यार। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने एक रील पोस्ट कर दी जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी और तो फिर मैंने तुरंत डिलीट कर दी थी, बस इतना हुआ था। रील में क्या था उसमें मेरे को याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। मैं उसमें शायद अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने
वो कर दी, डिलीट कर दी। यार मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं बोलूं कि मैं रिग्रेट कर रहा था मैंने कुछ, बट आई स्टिल रिमेम्बर डिलीटिंग वन थिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। तुझे याद है जब आई गेस 2019 में एक फादर और डॉटर डुओ बड़ा फेमस हुआ था, गर्ल्स लाइक यू वाला, हाँ गर्ल्स लाइक यू वाला, हाँ वो जो वो उसकी गोद में वो डांस करी, तो मैंने वो पोस्ट किया था, ठीक है। और उस समय ना ये मानो कि मेरी सोशल लाइफ में एक्टिव हुई ही थी। फेसबुक तो हम सारी चलाते हैं, मैंने आज तो तक फेसबुक पर नहीं बनाया अकाउंट। मैं ये जेनजी है ना बेचारे, जेनजी। ओनली इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड थ्रेड्स। मैं मार्क कर दूंगी और मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे डाल दूंगी, प्लीज फॉलो कर लेना। ठीक है, प्रमोशन रुक नहीं चाहिए। तो बस क्या बता रही थी मैं, मुझे बुला दिया तूने। नेक्स्ट कट। वो बोल रही थी, मैं खुद भूल गई। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर लाइड ड्यूरिंग दिस गेम। मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला है, सारा सब कुछ सच बोला। तू बता। यार मैंने भी नहीं बोला है, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं थे। मतलब ये सारे क्वेश्चन वो है, मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, तो ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मेरे जो भी स्टोरी वगैरह देखते हैं उन्होंने रिप्लाई करा था कि दीज क्वेश्चंस आई नीड टू पुट ऑन दिस वीडियो। तो ये सारे उनके क्वेश्चंस है, मैंने कोई अपने आप से क्वेश्चन नहीं बनाए थे। बट ये लास्ट क्वेश्चन मेरे को बहुत तगड़ा लगा कि लाइट ड्यूरिंग दिस गेम। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब ये थर्ड वाला क्वेश्चन आएगा ना कि हैव यू एवर पीड इन अ स्विमिंग पूल, मेरे को लग रहा था कि उसमें कोई हम दोनों से झूठ बोलेगा, बट हम दोनों इतने बेशरम है कि कोई बात नहीं यार, एट दी एंड भी पता लग जाता कि क्या झूठ बोला। तो हमने स्टार्टिंग से सब चीजें सच बोल के रखी, ठीक है। तो आप मेरे को बताना कि नेक्स्ट कोई भी चैलेंज करना हो तो अभी थोड़े दिन घर पे है, तो वील मेक सच वीडियोस। तो अब बाकी जो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाकी मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी जल्दी पोस्ट करूं। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।